हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनटीपीसी साइको की तैयारी कर रहे हैं एसएम के लिए। आज हम पर्सनालिटी टेस्ट है उसका डिस्कशन करेंगे। एंड इससे पहले मैं 3 डिस्कशन कर चुका हूं। एंड लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंग्लिश में, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में। तो दोस्तों पहले मैं इंग्लिश में स्टार्ट करता हूँ और हिंदी वाले बच्चों के लिए ट्रांसलेट तो मैं हिंदी में कर ही रहा हूँ। बाकी विद्यासागर का सेट भी मैं उसके बाद लूँगा। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो निराश ना हो, ये बाईलिंगुअल एक तरीके से। ठीक है, पहले इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, उनका तो मैं हिंदी करूँगा ही। बाद में एक हिंदी वाला प्रैक्टिस सेट भी लेंगे विद्यासागर से। ठीक है, तो 2 सेट हम यानी 70 क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आवाज़ थोड़ी आज ऐसी रहेगी, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है आज। ठीक है, लगता है मौसम की चेंज की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले 7th एक्सरसाइज है, ये आर गुप्ता वाली बुक है। एंड आर गुप्ता वाली बुक के जो देखो इंग्लिश में जो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, आप थोड़ी देर में मैं ये विद्यासागर बुक में आऊँगा, सेम सेट बिल्कुल, यानी कि हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके वहाँ कर रखा है। यानी या तो वहाँ के हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करें हैं, ऐसे ही कॉपी किया हो एक दूसरे में। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आई वुड बी ए डॉक्टर। भाई मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, क्या करोगे बताओ भाई। तो सबसे पहले तो जो बच्चे हैं इस वीडियो को पॉज करें, खुद से अपने आंसर नोट करें, देन उसके बाद में मैच कर लेना। ठीक है भाई, पैसे पैसे कलेक्ट करने के लिए, भाई हमको तो पैसे कमाने हैं, हम तो डॉक्टर बस इसी के लिए बनेंगे। फॉर टॉकिंग, ये तो अलग ही बन गया कि बात करने के लिए कौन डॉक्टर बनता है भाई। लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है, फॉर सर्विंग अ पीपल, तो आंसर हमारा सही है एकदम बी। मूविंग ऑन द रोड, इफ आई मेट विद गुड पर्सन, तो मैं क्या करूंगा, उसे विश ही करूंगा। उसे ऐसा थोड़ी अच्छा पर्सन उसे इग्नोर कर दूंगा, ऐसे लड़ाई करने लगूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, उसे विश करूंगा। लाइफ हैज 2 साइड्स, मेरी जीवन है उसके अंदर हमारे 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक तो खुशी और एक गम। चोरी और रोबरी ये तो होता ही नहीं है, एंड ब्रॉल लड़ाई तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, हैप्पीनेस एंड सोल, एकदम सही आंसर है। वी शुड हेल्प हैंडीकैप्ड पीपल विद लेग टू क्रॉस द रोड। अब इसके अंदर कुछ बच्चे सोच सकते हैं हैंडीकैप्ड है एंड विद लेग भी है, तो तो वो अपने आप जा ही सकता है यार। तो ऐसा नहीं है यार, और भी कुछ दिक्कत हो सकती है हैंडीकैप में, अगर लेग हैं उसके फिर भी हाथों में दिक्कत हो या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें हेल्प, हैंडीकैप कैसे भी लोग उनकी यानी हेल्प हमें करनी ही चाहिए। मिक्सिंग इन फूड सब्सटेंस, अगर खाने की जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर कुछ भी चीज़ अगर मिक्सिंग करते हैं, फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर उगाने में, कुछ किसी भी चीज़ में, तो डेंजरस होती ही है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, यस। आई वुड लाइक टू ट्रेवल इन ट्रेन्स। अब इसके अंदर क्या बताएं भाई, अब कुछ बच्चे हैं जिनको भाई, इसके अंदर देखो आप क्वेश्चन में आंसर कुछ भी मार सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपने रेलवे में ही है तो आपको यस करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप कुछ भी मार सकते हो, समटाइम्स भी कर सकते हो, किसी को नहीं पसंद तो नो भी कर सकते हो, एंड किसी को ट्रेवल करना पसंद है तो यस भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी भाई मैं तो इसको यस लगाया था क्योंकि भाई हमें ठीक लगता है, क्योंकि भाई ट्रेवल जो अगर फैसिलिटीज ठीक रहती है ट्रेन के अंदर, अगर आप सिंपली टीयर 2 के अंदर 3 के अंदर जाते हो, हाँ आप लॉन्ग डिस्टेंस में टाइम तो लगता ही है, लेकिन कुल मिला के ठीक रहता है यानी कि ट्रेवल करना। तो इसलिए मैंने यस मारा था, यस ठीक भी है इसके अकॉर्डिंग। तो यानी अगर सोच रहे हैं कि भाई रेलवे के अकॉर्डिंग तो भाई ये तो आंसर ही दिया हुआ, ऐसा नहीं है, जो आपको मन लगे इसमें कर देना, कुछ दिक्कत नहीं है। इट गेट्स जेलस इन इनर सोल आफ्टर ए मर्डर, अगर आप हत्या करते हैं तो आपको क्या मजा आता है क्या, ऐसा नहीं है। हमें क्या होना चाहिए, अगर कोई कर भी रहा है तो उसे अपने आप से अंतरात्मा में फील होना चाहिए, यार ये गलत कर दिया है, इस तरीके से चीज़ें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 7th का आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर कम्स लेट इन हॉस्पिटल। अब देखो डॉक्टर कभी टाइम पे भी आते हैं एंड कभी लेट भी आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादातर हमेशा ही, यानी कि आप अपना व्यू इसके अंदर इस क्वेश्चन के ऊपर व्यू बना लें कि डॉक्टर तो हमेशा ही लेट आते हैं यार हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इस पर समटाइम्स हम मार सकते हैं। ठीक, फादर गेट्स वरी अबाउट माई फ्यूचर स्टडी। मेरे जो पिताजी हैं वो हमारी भविष्य को लेकर चिंतित रहते ही हैं, हमारी भविष्य की जो भी पढ़ाई वढ़ाई से लेके, तो वो चिंतित रहती हैं, तो सही बात है, ऑलवेज वो हमेशा ही रहते हैं। ठीक, आई लव टीचर्स वेरी मच। हम अपने अध्यापकों को क्यों प्यार करते हैं भाई, बताओ। उनकी क्वालिटी की वजह से, उनकी ब्यूटी की वजह से, उनकी ब्यूटी की वजह से, उनके बैड बिहेवियर की वजह से,
अब बैड बिहेवियर होगा तो उसे प्यार कौन करेगा। एंड ब्यूटी की वजह से तो क्या है, ये ब्यूटी या ब्यूटी कॉन्टेस्ट थोड़ी चल रहा है, उनकी क्वालिटी की वजह से कि भाई वो पढ़ाते इतना अच्छा है, उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उनकी क्वालिटी की वजह से हम टीचर को प्यार करते हैं, तो आंसर होना चाहिए। आई वुड लाइक डीप स्लीपिंग। भाई अगर अच्छे से गहरी नींद लोगे तभी ही आपका जो नेक्स्ट डे होगा वो एकदम रिफ्रेशिंग होगा, ठीक है। अगर आप डीप स्लीप लेंगे तो ही किसी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका तो मैंने आपको बताया भी था कि स्लीप आपको हमेशा ही अच्छी लेनी चाहिए, तभी यानी कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस हो सकेंगे, कंसंट्रेट हो सकेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, ठीक। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे आप किसी ने आपका फोकस भी नहीं हो पाएगा किसी भी चीज़ पे। नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड विद माई गार्जियंस ऑन मिस्टेक। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उनसे, यानी अगर जो भी है मेरे माता पिता या फिर उससे मैं, या टीचर्स हैं, गार्जियन, कुछ भी हो सकता है जो, तो मैं डरता हूँ। ये इसका आंसर बिल्कुल ऑलवेज होना चाहिए। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे यानी इस चीज़ का वो रहता ही है कि यार मैंने गलती की है। ऐसा नहीं है कि अपन तो भाई गलती कर ही जा रहे हैं एंड मुझे किसी का डर नहीं है, मैं गलती करता ही रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। एक डर रहना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें, ठीक। महात्मा गांधी हैव फेथ इन ट्रुथ। हाँ वो तो भाई सच्चाई में हमेशा विश्वास, ये सिंपली सी, अच्छा हमेशा, देखो हाँ और हमेशा, इसके अंदर में यानी कन्फ्यूजन रहता ही है बच्चों को। देखो जो सिंपल सी यानी ट्रुथ बात है जो हमेशा रहेगी ही, तो उसमें हम हमेशा मारेंगे। एंड सिंपली अगर किसी सिचुएशन के बारे में पूछा हुआ है, वो हमेशा वाली कोई बात नहीं है जिसके अंदर सिंपली इसमें हाँ मारेंगे। आई एम स्टेबल ऑन माई डिसीजन। मैं अपने डिसीजन का, अगर इसमें देखो यस और वो भी होता, ऑलवेज होता, तो मैं ऑलवेज मारता, क्योंकि मैं हमेशा अपने डिसीजन पे स्टेबल रहता हूँ। इसमें वो दिया नहीं हुआ तो सिंपली यस। हैव फेथ ऑन करप्ट लीडर। करप्ट लीडर के ऊपर कौन विश्वास करता है भाई, तो सिंपली सी बात है, इसके अंदर हम क्या मारेंगे, नेवर। जो भ्रष्टाचारी जो नेता होते हैं उन पे कौन विश्वास करता है, ठीक। देखो मैं हर किसी का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, हिंदी वाले जो बच्चे अगर सोच रहे हो कि यार सर तो इंग्लिश में करा रहे हैं, ये 35 क्वेश्चन डिस्कस करके हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे हिंदी वाली विद्यासागर बुक पे, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको देखना ही है, देख सकते हैं। आई ऑलवेज बिलीव ऑन माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने आप पे विश्वास रखता हूँ, एकदम सही बात है, यस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको, जो सबसे पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हम हमेशा अपने ऊपर तो हमें विश्वास रखना ही है, उसके ऊपर नहीं भाई हमें तो विश्वास अपने पर नहीं रखता। आई लव टू फाइट विद डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। जो अगर कोई डिफिकल्ट टास्क आ गया तो उससे यानी कि हमें, यानी कि सामना हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। ऑलवेज सेलिब्रेट ऑन योर सक्सेस सो दैट मेंटेन योर स्पिरिट। देखो ये सेम क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये सब आपको हिंदी में विद्यासागर का मैं सेट कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको सब मिलेंगे, ठीक है। आप बोलोगे रिपीट हो गया तो, ठीक है। देखो जो भी सक्सेस है वो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, जैसे कि हमारा थोड़ा भी यानी स्पिरिट यानी कि बना रहे। जैसे कि सपोज हमने क्लासिफिकेशन सेट के अंदर हमारे 35 में से 31 आ गए, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हाँ यार 31 आए, खतरनाक। ऐसा नहीं है कि यार आए नहीं, यार 35 आने चाहिए थे। तो अगर सक्सेस कैसी भी हो, छोटी हो, तो हमें हमेशा ही सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि हमारा जो स्पिरिट है वो बना रहे। अब ऐसा भी नहीं कि आओ 35 में कहते हुए चलो आज तो पूरे दिन पार्टी होगी, अब पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा ज़रा सेलिब्रेट करते हैं, करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर इंक्रीज स्पीड। जो व्हीकल्स हैं बढ़ रहे हैं रोड पे, एंड बढ़ती हुई स्पीड के कारण एक्सीडेंट होते ही हैं, ठीक है, सही बात है ऑलवेज। अगर व्हीकल्स कम होंगे, स्पीड लिमिटेड होगी तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। सिनेमा बिकम्स ए मेजर मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। जो सिनेमा है वो एक बड़ा माध्यम बन गया है एंटरटेनमेंट का इस कंट्री में, तो सही बात है, वो तो है ही, सिंपल सी बात है कि भाई ये तो सही बात है। सिनेमा काफ़ी बंदे यानी जाते हैं, सब लोग जाते हैं देखने। वी शुड एक्सेप्ट सिंपैथेटिक बिहेवियर विद ईच अदर टू डिस्ट्रॉय। हमें यानी क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता बना के रखनी चाहिए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बना के रखनी चाहिए, ताकि जो सोसाइटी में जो भी यानी प्रॉब्लम्स है उनका सामना किया जा सके, सही बात है, ठीक है। वी शुड डेवलप ए टेंडेंसी टू लिव इन ए लाइफ विद सराउंडिंग एटमोसफियर, ठीक है। आस पास के जो भी यानी एटमोसफियर है उसके साथ हमें यानी कि डेवलप, हमें खुद भी डेवलप करना है, तो ये हमें यानी कि टेंडेंसी बना के रखनी चाहिए जीने के लिए। तो जो भी सही बात है, देखो ये सब बातें एकदम यूनिवर्सल है, तो इसमें सिंपली हम यस यस मारते चले जाएंगे, ठीक। जो पॉजिटिव बातें मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले वीडियो के अंदर, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हमें लेके चलना है, लेकिन एक चीज़ यानी अपना सेंस भी यानी बना के रखना है क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए,
एक क्वेश्चन हमें ग्रुप के अंदर पूछा था कि हॉस्पिटल में है ना, रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्या हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। अब उसमें 3 ऑप्शन थे, ठीक है, कि लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए और प्राथमिक उपचार देना चाहिए। तो सिंपली एक, अब बच्चे सोचेंगे यार तो सही बात है, पॉजिटिव भी हमें लेके जाना ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी एक वो है कि हमें एक सबसे पहले प्राथमिक उपचार देना चाहिए ताकि वो वहीं पे ही इतनी कंडीशन में रहे कि हमें हॉस्पिटल लेके जा सके उसको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, सिंपली नहीं कि ओह पॉजिटिव खत्म, नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो ऐसी गड़बड़ी मत कर देना कि सर ने तो बोला था पॉजिटिव मारना है, पहले एक बार ध्यान से देख लेना कि उसका एंगल क्या है क्वेश्चन के पूछने का। वी शुड कीप फ्रेंडफुल बिहेवियर फिर नेबर, हमें अपने जो क्या नाम है, पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर बना के रखना चाहिए, यानी मित्रतापूर्वक, यानी हर भी जो भी पड़ोसी हैं उनके साथ बना के रखना चाहिए। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, सही बात है। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंडली बिहेवियर, कोर्डियल बिहेवियर ऑफिस में भी एंड अपने कुलीग के साथ भी, दोस्तों के साथ में एंड सभी के साथ बना के रखना चाहिए, ठीक है, जो कि सही भी है एंड सही है इसका आंसर। वी कैन सेट अवर गोल्स विद अवर स्ट्रॉन्ग थॉट्स, हमारी यानी सोच के अकॉर्डिंग हमें अपने जो गोल्स हैं वो सेट करने चाहिए, ठीक है। उसमें नेवर दे रखा है तो ये कोई गलत बात तो है नहीं, सही बात है। तो मारेंगे हम समटाइम्स, ठीक, क्योंकि अगर अब यस भी होता तो यस भी मार देते। फैट इज डेंजरस, भाई मोटापा तो बहुत सारी बीमारियां लेके ही आता है, तो सिंपली सी बात है, यही मारेंगे इसका। वर्किंग पावर ऑफ द पीपल अफेक्ट विद एज, भाई काम करने की जो हमारी क्षमता है, ये देखो सही बात है। अगर यहाँ यस होता तो सिंपली यस भी होता है, ऑलवेज होती, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि जैसे इसमें ऑलवेज मारेंगे ना। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो क्षमता है एज उम्र के साथ वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, ठीक है। एंड ये तो यूनिवर्सल बात है कि भाई हाँ, धीरे धीरे हमारे जो थॉट्स हैं वो एज के साथ चेंज होते चले जाते हैं, एंड जो कि सही भी है वो सब आप देखते ही हैं। वी शुड नॉट रिलेट एजुकेशन विद कास्टिज्म बिकॉज एवरी पीपल शुड गेट देयर एजुकेशन, ठीक है। तो कास्ट के साथ हमें रिलेट कभी भी एजुकेशन करना नहीं चाहिए, हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि सही बात है। एवरी पीपल शुड गेट फ्रीडम इन सोसाइटी, कि भाई हमें जो भी, यानी कि ये तो हम उसमें ही पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं कि जो भी यानी जो लोग हैं उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए सोसाइटी में, कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ भी हैं वो एक्सप्रेस कर चुके हैं, ठीक है। राइट टू एक्सप्रेस एक हमारे पास शायद वो है, राइट टू लाइफ भी है, राइट टू एक्सप्रेस भी है, तो हमें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी राइट्स हैं, फ्रीडम है, वो मिलना चाहिए, सही बात है। आइडेंटिफाई द हिडन पावर इन चिल्ड्रन वेरी soon, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो वो हमें स्टार्टिंग में ही क्या कर लेना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर टैलेंट और कुछ है, भाई वो चाहता है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, कंप्यूटर कोडिंग करना चाहता हूँ, फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, उसकी आपको दिख रहा है कि भाई ये तो यार छा रहा है इसके अंदर, नहीं, लेकिन नहीं, आपकी जो थॉट है कि भाई नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनाना है, चाहे भले ही इसके अंदर किसी के अंदर भी ये अच्छा करे, लेकिन ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन हु गेट सॉलिड बेस, यानी अगर कोई बच्चा है उसका अगर बेस बेस बोले तो यानी कि अगर फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में अगर गेट सकते, हाँ, यानी उनका जो बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी मैथ साइंस जो उसको बचपन से ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो यानी कि बाद में भी हर एक एग्जाम के अंदर अच्छा करेगा ही, ठीक है। तो सही बात है, ये ऑलवेज है, ठीक है। तो इसके अंदर ये नहीं कि यस यस नहीं, हमेशा ये बात, तो अगर उसका बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो हमेशा ही अच्छे एग्जाम, जो भी एग्जाम्स हैं उसके अंदर अच्छा करेगा ही। सोशल वर्कर ऑलवेज कीप ए पेशेंस ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑन कंट्री, ठीक है। तो जो सोशल वर्कर जो हेल्प करने वाले होते हैं, ठीक है, जो सामाजिक वर्कर क्या बोलते हैं हिंदी में, सामाजिक हेल्प करने वाले जो होते हैं वो अपने यानी कि सेक्रीफाइस करते हैं कंट्री के ऊपर, यानी कोई भी काम अगर करते हैं तो इसके अंदर सिंपली हम यस मारेंगे। क्यों? आप बोलोगे सर ऑलवेज वो तो हमेशा ही करते होते हैं, लेकिन ऑलवेज तो इसके अंदर पहले आ गया ना, तो मैं ऑलवेज क्यों लगाऊंगा, मैं सिंपली यस मारूंगा इसके अंदर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि ऑलवेज पहले ही आ गया यार, वो फिर भी हम ऑलवेज मारेंगे तो गड़बड़ है, ठीक है। वी शुड डेवलप सच स्टेट इन विच ऑल पीपल गेट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, ये सिंपल सी, ये भी पॉलिटी की सिंपल सा एक बात है कि जो हर कोई जो हमारे समाज के अंदर लोग हैं, चाहे डिफरेंट कास्ट के हो या फिर ऊंचे वर्ग के, निम्न वर्ग के, अपर क्लास और जो लोअर क्लास है, उन सभी को यानी कि एक जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस है वो मिलना चाहिए, ठीक है। उनके उसको देख के नहीं कि जो हाई वर्ग के लोग हैं उनको तो भाई साहब फटाफट से हो गया, और जो लोअर वर्ग के लोग हैं उनको यानी लटका के रखा है, केस चल ही नहीं रहा है काफ़ी दिन से, यानी कि उनको कोई न्याय मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉलिटी की बात है, आपने इसमें पढ़ी भी होगी तो सिंपली आप लगा सकते हैं। कंसंट्रेशन इज ए मेडिसिन, जो ध्यान है या योग ध्यान जो करते हैं बैठ के मेडिटेशन करते हैं,
उससे जो स्मॉल स्ट्रेस स्ट्रेस है और जो डिजीज है वो दूर की जा सकती हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है। कैन वी एनालिसिस द गुड थिंग्स ऑन फ्रूट? देखो, जो भी यानी हमारे पास फ्रूट्स हैं, फल है, उनको देख के क्या हम सिंपली एनालिसिस करते हैं? उनके नेचुरल कलर को देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई वो तो एकदम यानी अच्छा ही होगा, उसकी क्वालिटीज़ हैं जो भी है। देखो, देख के तो एनालिसिस कर नहीं सकते हम उसको, क्योंकि जो भी हाइब्रिड फ्रूट्स हैं वो भी दिखने के अंदर काफ़ी एकदम शानदार लगते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड्स हैं, वो बने हुए हैं काफ़ी यानी कि केमिकल वेमिकल से, तो उसको आप एनालिसिस कर नहीं सकते। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ सच गुड्स क्वालिटीज लाइक कंट्रोल, सिंपैथी, सेटिस्फेक्शन इज नॉट गेटिंग द फील दैट मिस समथिंग। तो सही बात है ये। ठीक है। तो चलते हैं अब। देखो, ये सेम जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में मिलेंगे, विद्यासागर बुक में भी कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इनके अंदर समझ में नहीं आया होगा तो विद्यासागर बुक में से समझ में आ जाएगा। मैं फटाफट से शिफ्ट मारता हूँ उसके ऊपर। एंड कहाँ गया? ये आ गई हमारी, कहाँ गई? हाँ, ये आ गई विद्यासागर। इसको थोड़ा सा, इसकी सेटिंग कैसे बिगड़ गई? इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं। हाँ जी दोस्तों, चलो करते हैं। अब हमारा हिंदी वाला सेट लग गया है दोस्तों। तो जो बच्चे हैं पहले इनके आंसर लिख लीजिए, एंड उसके बाद में आंसर्स मैच करना मेरे साथ कि आपने कैसे सोचा एंड मैंने क्या अपनी सोच रखी है। चलो तो करते हैं डिस्कशन। लोगों की चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आकर स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। लोग कुछ बोल रहे हैं और आप यानी वो बोल रहे हैं यार तुम कुछ नहीं कर सकते दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा ये। ठीक है। ना आकर स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। यानी कोई यानी कि आपसे आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं भाई तुमसे कोई एग्जाम एग्जाम नहीं निकल पाएगा, ये रेलवे के अंदर तो पैसे दे के ही लगते हैं, क्या मेहनत मेहनत करके नहीं लगते होते। ठीक। तो ऐसे ही बेफालतू की बातों के अंदर किसी में विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हाँ, हमने मेहनत की है एंड अच्छा होगा ये अपने साथ यार। मेहनत कहीं ना कहीं तो अपनी रंग लाएगी हमेशा ही। ठीक है। कभी कभी परिचित लोगों का रुख हमारे काम काज के में अड़चन है वो पैदा करती है। तो देखो, परिचित लोगों का रुख, जो भी जानने वाले लोग हैं हमारा, उनका रुख कभी कभी हमारे काम काज में अड़चन पैदा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि परिचित लोगों का रुख हमारे यानी कि जो लोग जानते हैं उनका यानी कि जो स्वभाव है या काम करने का जो तरीका है जो भी है वो हमारे कामकाज में अड़चने पैदा कर सकता है। ठीक। घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव कामकाज में गतिशीला लोगों के कामकाज में गतिशीलता नहीं आ सकती है बढ़ने से। ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप सोचें तो देखो, सिंपली यानी जो भी सेंटेंस है वो आपको एक अच्छे से यानी उसको पढ़ना है। तो इसका आंसर आप क्या लगा सकते हैं बताओ? सोचो जरा। ये घरेलू जिम्मेदारी, अब ये नॉर्मल बेसिक बात है कि अगर घर की जिम्मेदारी किसी के ऊपर बढ़ती है तो काम काज में देखो फर्क फर्क यानी आएगा ही। ऐसा नहीं है कि वो यानी उसी तरीके से करता रहेगा, जिम्मेदारी जो बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी यानी यानी वो काम को उसी यानी स्पीड से करेगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी आ सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली हम बेसिक बेसिक बीच का एक आंसर मार सकते हैं कि कभी कभी। ठीक है। अगर घर की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ रही हैं तो हाँ थोड़ा वो आएगा, एंड घर की जिम्मेदारी थोड़ी कम है तो यानी अब वो दबाव के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते ना, वो दबाव कैसा है, कैसी सिचुएशन में है, तो इसमें सिंपली हम कभी कभी मार सकते हैं। ठीक है। एंड नेगेटिव तो उसमें क्या बोलें कि बिल्कुल कभी नहीं। भाई अगर बेसिक अगर कोई प्रैक्टिकल बंदा है इसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर प्रेशर आएगा तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो सिंपली ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव सोचेंगे इसका तो कभी नहीं मारेंगे। ठीक है। बेकार की गलत गलत फहमियों और शंकाओं को अपने अंदर पनपने देना चाहिए। ये तो बिल्कुल, अगर आप कोई भी यानी इसका सिंपली आराम से आंसर मार सकता है कि अगर गलत फहमियाँ और शंकाओं को नहीं पनपने दें उससे क्या समय की हानि होगी और कुछ नहीं होगा। कोई यानी कि शंकाएं जैसे कुछ भी यानी कि कोई आपको बता रहा है कि यार वो तेरे बारे में ऐसा सोचता है एंड खुद फिर आप यानी सोचे जा रहे हो यार ये तो ये, और उससे क्या है, आपका ही लॉस होगा समय का और कुछ नहीं होने वाला सोचने से। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फोर्थ का हमारे पास ए। जो एक विकसित देश है वो देश की सबसे बड़ी ताकत होती है संकल्प लेना और खरा उतरना। ठीक है। तो ये तो हमेशा एक सही बात है कि जो एक डेवलप्ड जो देश है, ठीक है, उसकी ताकत क्या है? संकल्प लेना किसी भी चीज़ को, यानी कि संकल्प लेना और उसके ऊपर खरा उतरना। जो उसने सोचा है कि भाई संकल्प ले लिया मैंने तो कि भाई मैं ये करके दिखाऊंगा, तो वो करके दिखाता भी है। ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमारे देश के दुर्गम तीर्थ स्थलों में यात्रा करने के लिए हर साल बढ़ रहे हुए यात्रियों ने प्रशासन किया गया, यानी ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया उसके अंदर। अगर देखो यात्रियों की संख्या अगर बढ़ेगी, यात्रियों की संख्या अगर बढ़ेगी तो उससे क्या पर्यावरण को संकट पहुंचेगा ही। ठीक है। अगर देखो सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर सपोज ले लेता हूँ मैं उत्तराखंड का ले लेता हूँ या फिर हाँ उत्तराखंड का ले लेता हूँ।
ठीक है, केदारनाथ का ले लेता हूँ। अगर सपोज वहाँ पे अगर बहुत सारे लोग अगर जाने लग जाएंगे तो डेवलपमेंट बहुत होने लग जाएगा, होटल्स जो हैं बहुत सारे डेवलप होने लग जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनने लग जाएगा। एंड वो पूरा हिल्स के ऊपर ही है, तो अगर जितना अगर बनेगा तो हिल स्लाइड लैंडस्लाइड होने का यानी कि खतरा तो रहेगा ही, ठीक है। तो और लोग जाते हैं वहाँ पे कचरा वचरा पूरा फैलाते हैं, तो उससे पर्यावरण को संकट भी हो गई। तो सिंपल सी बात है, सही बात है। तीर्थ यात्रा करते समय यात्री को शांत रहना चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए एकदम से। कभी कभी ऐसा होता है ना, भगदड़ मर जाती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं उसमें, ठीक है। तो शांत रहना चाहिए और शुद्ध वातावरण बना कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ जा रहे हैं तो आप कुछ भी यानी कचरा वचरा फेंक रहे हो, तो सही बात है, हमेशा हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं तो फुल गंदगी वहाँ पे फैला रहे हैं कि भाई सब फैला दिया। आराम से बैठ के जहाँ भी खा रहे हैं फेंकते हुए चल रहे हैं सामान, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही आया है, देखो पिछले यानी सेट के अंदर हमने पढ़ा है ये। हमें भी अपनी कामयाबी का जो भी हमें, मैंने आपको बताया था ना, जो भी अगर आपको थोड़े भी अगर काम मिले तो उसका जश्न मनाना चाहिए, ताकि हमें यानी जो काम करने का जो जोश है वो हमेशा बने रहे। तो हमेशा वहाँ देखो ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, वाहनों की संख्या और उसकी बढ़ती हुई स्पीड ने दुर्घटना को बना दिया है, सही बात है। सिनेमा वाला क्वेश्चन देखो, सही बात है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़े देखो, अभी अभी मैंने आपको समझाए हैं सेम सेम क्वेश्चन। आज समाज में बढ़ती हुई समस्या को खत्म करने के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का रवैया, देखो सेम क्वेश्चन है ये भी। यानी ऐसा लग रहा है पता नहीं इन्होंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आर गुप्ता वालों ने कर लिया या आर गुप्ता वालों को इन्होंने कर लिया, पता ही नहीं क्या, ठीक है। अपने जीवन में माहौल के मुताबिक ढलने के लिए, ये भी सेम क्वेश्चन है कि सराउंडिंग वाला क्वेश्चन देखना है उसमें। सराउंडिंग यानी विकसित विकसित वाला था एक, सराउंडिंग कि भाई एटमोसफेयर के अराउंड सराउंडिंग, ऐसा कुछ क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो वो भी सेम दे दिया इसने, तो हाँ सही बात है। पड़ोसी के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने चाहिए, ठीक है। अब हाँ, कभी कभी, हमेशा हमेशा ही रखनी चाहिए, ठीक है। इसमें शायद मुझे लग रहा है 13 का आंसर और कुछ दे रखा है ना, सही है सही है, यही दे रखा है क्या, हाँ हमेशा ही दे रखा है। अपने बुलंद इरादे से अपनी तकदीर हम खुद लिख सकते हैं, कभी नहीं कभी कभी। अब देखो ये नेगेटिव बात तो है नहीं यार, देखो अपने अगर इरादे अगर आपके स्ट्रोंग है तो आपसे अपनी तकदीर खुद ही लिख सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि तकदीर में नहीं लिखा यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं, अगर आपके इरादे बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें हाँ हो तो हमेशा हो तो वो भी मार देते, लेकिन पॉजिटिव एक ही दिख रहा है इसके अंदर कभी कभी, तो कभी कभी मारना पड़ेगा। किसी भी मनुष्य को मोटापा तो आएगी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। एंड इंसान की कार्य क्षमता, देखो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। देखो बोल रहा था ना मैं आपसे, सब इसमें ही है। अभी जातिवाद से नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी हमने कर लिया है। प्रजातंत्र में हर किसी को छूट मिलनी चाहिए जिससे कि मन की बात कह सके, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कपड़े का चलन इंसान के व्यक्तित्व को बदल देता है, थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, कपड़ों से भी फर्क तो पड़ता है, तो हाँ बोल सकते हैं इसको, ठीक। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। एंड मजबूत बुनियाद वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्र के लिए कुर्बानी का भाव रखना चाहिए। अब इसमें क्या था, हमेशा दे रखा था, उसमें हमेशा दे रखा था, लेकिन इसमें भाई जो ये बात सही है तो हमेशा ही हमें यानी कि कुर्बानी का भाव रखना ही चाहिए सामाजिक कार्यकर्ता को। तो उसमें हमेशा दे रखा था तो मैंने सिंपली हमेशा नहीं लगाया, ऐसे मार दिया। इसमें हमेशा नहीं दे रखा तो हमने हमेशा मार दिया। ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करनी चाहिए जिससे नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है सेम, ठीक है। ध्यान वाला क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। फलों की पौष्टिक वाला ये भी पिछला भी मैंने अभी समझाया है। रुकावटों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, तो ये एकदम सही बात है, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी हाँ थोड़ी एक बार में खत्म हो गया अगली बार फिर अपन सोचेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा ही करते रहनी चाहिए बात। हमेशा यानी कि हर बार आप इस चीज़ को करेंगे ही, हाँ का मतलब है कि अभी तो हाँ कर लिया है, चलो आगे देखते हैं। हमारे मन में संयम, सहानुभूति, संतोष जैसे सद्गुणों का समावेश हमें निर्वाहक आवश्यक साधनों में कमी महसूस नहीं होने देता, सही बात है। संघर्ष के लिए साहस अपनाना चाहिए, क्योंकि बुराइयां संघर्ष के बिना नहीं चलती है। देखो कोई भी यानी अगर संघर्ष कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे अंदर एक वो होना चाहिए, करेज होना चाहिए, करेज होना ही चाहिए, ठीक है, तभी आप उसका सामना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सही है। मनुष्य अपना शौर्य निखार सकता है जिम्मेदारियों को निभाने में, कुछ ज़्यादा ही है मतलब, यानी हिंदी इतनी भी हिंदी मेरी स्ट्रांग नहीं है। शौर्य, शौर्य निखार सकता है जिससे जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में, जो भी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं उसको निखारने में, अपना अपना उसको निभाने में अपना शौर्य जो निखार सकता है, सही है, पॉजिटिव बात ये है। शहर में फैली हुई गंदगियों को, यानी गंदगी अगर बहुत सारी होंगी तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, सही बात है, तो यार ठीक है, ऐसा नहीं है हाँ अगली बार तो यार नहीं होंगी,
और हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा ही रहेंगी। अगर जितनी यानी कि अगर शहर में गंदगी फैलेगी तो बीमारी होगी, ये तो सिंपल सी बात है। हाँ, हमेशा ही करेंगे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए रोपण करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भाई साहब। समाज में अगर एकता हो तो बड़ी मुश्किलों को भी झेलना आसान हो जाता है, सही बात है हमेशा। ठीक है, नींद हमारे लिए क्या नाम है, शरीर को आराम देती है ताकि हमारा सही तरीके से काम, इस तरह क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया भी था कि अच्छी नींद होगी तो ही हम फोकस होके नेक्स्ट डे ऑफिस में अच्छे से काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे फोकस होकर अच्छे से काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो हाँ होगा आंसर। काम और आराम दोनों का संतुलन हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाता है, सही बात है। कई बार मजबूरी में गलत निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे आप भाई साहब, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बताओ। मजबूरी में गलत निर्णय लेने पड़ते हैं, हमेशा हमेशा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा ही यानी आपकी मजबूरी ऐसी बन गई कि आप हमेशा गलत निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात सही नहीं है। तो इसका आंसर देखो आपको बीच में ही मारना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए कि कभी कभी यानी कभी कभी ऐसा हो गया कि भाई लेना पड़ गया, मजबूरी ऐसी आ गई। अब ये हाँ तो बिल्कुल नहीं मार सकते, क्यों? उसमें अगर कभी कभी आ जाता ना कि भाई कभी कभी मजबूरी में गलत निर्णय ले, तो हाँ हम फिर मैं हाँ मार देता। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभी मजबूरी में गलत निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ये बात सही है कि हाँ कोई अगर मजबूरी ऐसी पड़ गई तो कभी कभी ऐसी मजबूरी पड़ती है, हमेशा ऐसी मजबूरी नहीं पड़ती है। देश के नीति निर्देशकों को चाहिए कि ऐसा कानून लाए कि दबे कुचले पिछड़ों वर्ग को आगे लाने में आर्थिक मदद, हाँ जो भी हैं जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनकी आर्थिक मदद करके उनको आगे लाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर सिंपल सी बात है इसमें, 36 में हम सिंपली ये मारेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों आज हमने हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक विद्यासागर में से सेट कर लिया और एक आर गुप्ता में से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आगे हम ऐसे डिस्कशन करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा। ठीक लगेगा तो कर लेंगे कंटिन्यू आगे, नहीं तो फिर इसको यहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस है वो तो सब चल ही रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। एक मैराथन का पार्ट 2 लाना है पर्सनैलिटी, चलो आज हमने ला दिया। और शॉर्टेस्ट रूट का देखते हैं, आज एक डालेंगे, क्लासिफिकेशन का डालेंगे, बाकी तो कुछ रह नहीं गया ना। ठीक है दोस्तों, तो एक तो अपना तबीयत का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, एग्ज़ाम पास आने वाला है, 9 दिन बचे हैं, शांत रहें, योगा करते रहें, ध्यान करें जैसे मैंने आपको रूटीन बताया था। ठीक है, पेपर में जाके ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी है, यानी आप हाँ बाहर, अब देखो एक बार आपने जब तैयारी कर ली तो सेंटर पे जाके वहाँ नहीं कि बुक पे चलो वो देख रहे हैं, चलो एक बार और देख लेते हैं पर्सनैलिटी का, छोड़ो बस यार, बहुत तैयारी हो गई है। एक यानी एक दिन पहले ही छोड़ के अपने आराम से चिल मार के अच्छी सी नींद लो और अच्छे से पेपर दे के आओ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दूर आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, तो एक दिन पहले पहुँचो, ज़्यादा हड़बड़ी मत करो, थोड़ा जल्दी टाइम से पहुँचना वहाँ पे सेंटर पे। एंड सिंपली यानी कुछ बच्चे होते हैं कि लास्ट तक वेट करते हैं सेंटर में, तो भाई लास्ट में जाऊँगा, एंट्री हो रही है वो होने दो, हम तो बारात बाहर यानी खड़े होकर छुट्टा मारेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर जाएंगे आराम से, क्या टेंशन है यार। देखो आराम से वहाँ सबसे पहले आपको जल्दी पहुँचना चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो आपको पहले ही पता चल जाए ना, आपको आप उसको सोल्व कर सकें। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, एक बार मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि सेंटर पे वो गए एंड वो बाहर खड़े रहे काफ़ी देर तक, फिर जब एंट्री होने लगी तो उन्होंने बोला कि भाई आधार कार्ड पे तो आपका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, बताओ। तो फिर एग्ज़ाम से बाहर, अगर वो स्टार्टिंग में ही चले जाते तो उनके पास आधा घंटे का टाइम होता और वो अपने रूम पे जाके लेके आ सकते थे। ठीक है, तो हमेशा ही अगर कोई भी, हमेशा आपको सबसे पहले जल्दी जाना चाहिए, लाइन स्टार्ट हो गई फटाफट से अंदर जाओ, अपनी अपना बायोमेट्रिक वायोमेट्रिक करा के अंदर शांति से बैठो। ठीक है, एंड रियली अपना ज़्यादा किसी से बातचीत मत करो कि भाई तेरा कैसा हुआ, तेरे कितने मार्क्स है, तेरी कट ऑफ कितनी है, ये वो, अपना शांति से बेफालतू की डिस्कशन छोड़ो, शांति से बैठो वहाँ पे अपना साय को देके, फिर बाहर आके आपको जो भी करना है वो करो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही नहीं उनकी बाहर अपने गप्पे मार रहे हो, यार इसका आंसर क्या होगा, इसमें तो ये कौन सा मेथड पढ़ा है तुमने, कौन कौन से लॉजिक पढ़े हैं क्लासिफिकेशन में, ऐसा सब छोड़ दो, बस सब हो गया। सिंपली जाके अपने, मैं तो आपको ये टिप्स दूंगा, सिंपली जाओ अपने आराम से फटाफट से अंदर बैठो, पानी वानी पी के रिलैक्स हो के एग्ज़ाम से पहले अपना अच्छे से यानी एग्ज़ाम दे के आओ। मिस्टेक्स यानी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ये मत करो कि यार ये तो मुझे बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं कि आप एक क्वेश्चन पर अटक गए, क्लासिफिकेशन में बहुत ईजी था, आप इसके ऊपर बैठे हो, काफ़ी देर तक टाइम निकल गया, आपने मुश्किल से यानी 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक है, तो ऐसा मत करना, जो टफ है उसको फटाफट से स्किप कर देना, बाद में आ जाना उसके ऊपर। ठीक, एंड बस बाकी सब तो आप परफेक्ट हो ही करने में।
ठीक है दोस्तों, तो ख्याल रखो अपना, बाय बाय।